अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 17 हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास, समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग एन ओवर एन। तो आपने इस सीरीज़ को चेक करना है कि ये जो सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। इसके लिए आप सबसे पहले लेट करेंगे, लेट ए एन इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग एन ओवर एन। तो अब आपने बी एन यहाँ पे चूज़ करना है। हम यहाँ पे जो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है वो लगाएंगे। तो देखें, यहाँ पे अगर आप ये जो नोमिनेटर है इसमें एन की पावर नहीं दी हुई, यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में एन की पावर वन दी हुई है, तो यहाँ पे आप ले लें सिंपल एन। तो बी एन आपका आ गया वन ओवर एन। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो लिमिट है, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन, ये आपने फाइंड करनी है। ये आपका आ जाएगा फिर लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग एन ओवर एन, और इसके नीचे आप डिवाइड करेंगे वन ओवर एन को। तो ये आपका आ जाएगा फिर लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग एन ओवर एन, और इसको आप ऊपर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा एन ओवर वन। अब ये और ये हो जाएंगे कैंसिल। ओवरऑल आपका बनेगा लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग एन। तो अब इसमें जब आप लिमिट पुट करेंगे तो देखें नेचुरल लॉग इन्फिनिटी क्या बनेगा, वो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो आपकी जो लिमिट थी, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन, ये आपके पास आ गई है सिंपल इन्फिनिटी। तो एल जो है वो आपका क्या है, इन्फिनिटी है। अगर आपका एल इन्फिनिटी हो तो साथ जो है वो बी एन आपका डाइवर्स कर रहा हो, फिर आप कहते हैं कि आपकी जो गिवन सीरीज है ए एन वो क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। तो यहाँ पे आप लिख लें बेशक कि जो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है इसमें अगर एल आपका इन्फिनिटी आ जाए और साथ आपका जो बी एन है, बी एन आपका डाइवर्जेंट हो, तो फिर आप कहते हैं कि आपकी जो सीरीज़ है ए एन वाली वो क्या करेगी, वो कन्वर्ज करेगी। ठीक है। तो अब ए एन सीरीज वो क्या थी आपके पास, ए एन सीरीज थी समीशन वन ओवर एन। अब पी टेस्ट क्या कह रहा होता है, पी सीरीज टेस्ट, कि अगर आपके पास वन ओवर एन पावर पी हो, ये सीरीज हो, और पी आपका जो है वो लेस आर इक्वल टू वन हो, तो आपकी जो गिवन सीरीज होती है वो डाइवर्जेंट होती है। अब पी यहाँ पे क्या है, वन है। इसका क्या मतलब है कि आपका जो बी एन है ये डाइवर्ज कर है, इज डाइवर्जेंट बाय पी सीरीज टेस्ट। ठीक है जी। तो आपकी ये जो सीरीज है, जो बी एन है वो क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, और साथ एल जो है वो आपका क्या है, इन्फिनिटी है। इसका क्या मतलब है, देन बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट आप क्या कहेंगे, समीशन ए एन इज डाइवर्जेंट। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास, समीशन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी वन प्लस वन ओवर एन होल पावर एन। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे लेट करना है, लेट ए एन इज इक्वल टू वन प्लस वन ओवर एन होल पावर एन। अब बी एन देखें, आप डायरेक्टली यहाँ पे चूज़ नहीं कर सकते। बी एन आप यहाँ पे सिंपल ले लें वन को, क्योंकि देखें यहाँ पे ना जो आपका ए एन है इसमें फ्रैक्शन नहीं दी हुई। अगर फ्रैक्शन नहीं दी हुई तो आप एक अंदाजे से यहाँ पे बी एन जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने वन क्यों लिखा है, देखें जब हम इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे ना, ए एन और बी एन फाइंड करेंगे तो आपका यही चीज़ रहेगी। और इसकी जो लिमिट होती है जब एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होता है, इसका जो आंसर है वो सिंपल क्या होता है, ई होता है। अब ई जो है उसकी वैल्यू होती है टू पॉइंट समथिंग, और नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी है। तो फिर दोनों का जो बिहेवियर होगा वो सेम होगा। अब ये जो आपकी सीरीज है ना बी एन, ये एक कांस्टेंट सीरीज है। एक चीज़ आपने याद करनी है कि जो कांस्टेंट सीरीज होती है ना वो हमेशा क्या होती है, वो हमेशा डाइवर्जेंट होती है। ठीक है, कांस्टेंट सीरीज इज ऑलवेज डाइवर्जेंट। लेकिन आपकी जो कांस्टेंट सीरीज है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब बी एन इज इक्वल टू जीरो होगा तो फिर वो जो सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट होगी। लेकिन अदर देन जीरो अगर कोई आपकी कांस्टेंट सीरीज है तो वो क्या होगी, वो आपकी हमेशा डाइवर्जेंट होगी। लेकिन आपका जो कांस्टेंट सीक्वेंस होता है ना, कांस्टेंट सीक्वेंस हमेशा क्या कर रहा होता है, वो कन्वर्ज कर रहा होता है। कांस्टेंट सीरीज आपकी अदर देन जीरो वो क्या करेगी, वो डाइवर्ज करेगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम इसकी लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन ओवर पी एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ये आपका आ जाएगा वन प्लस वन ओवर एन होल पावर एन। अब इसकी लिमिट इक्वल होती है सिंपल ई के। ठीक है। और ये जो ई है ये नॉट इक्वल टू जीरो है,
और नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी है। इसका क्या मतलब है कि दोनों जो सीरीज होंगी उनका बिहेवियर सेम होगा। दिस इम्प्लाइज बोथ सीरीज बिहेव अलाइक। नाउ आपकी जो बी एन है, नाउ बी एन बीइंग ए कांस्टेंट सीरीज इज ऑलवेज डाइवर्जेंट, देन बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट आप ये कह सकते हैं जो आपकी गिवन सीरीज है ए एन ये क्या है, इज आल्सो डाइवर्जेंट। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास, समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी साइन पाई ओवर एन। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लेट करेंगे, लेट ए एन इज इक्वल टू साइन पाई ओवर एन। ये आपके पास ना nth टर्म है सीरीज की। अब देखें हमने ना बी एन यहाँ पे चूज करना है, हम इस पे क्या करेंगे, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ही यूज करेंगे। अच्छा, बी एन हम यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, देखें हमने यहाँ पे ना एक ऐसी वैल्यू लिखनी है कि लिमिट जब अप्लाई करें तो उसका कोई फाइनाइट आंसर आ जाए। देखें ना, हमने यहाँ पे लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन, ये आपने ना लिमिट इसकी फाइंड करनी है। अब ए एन आपका लिखा हुआ है साइन पाई ओवर एन, अब नीचे भी हमने बी एन एक ऐसी वैल्यू चूज करनी है इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर जाए। देखें हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि अगर एक्स जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा हो, ठीक है, और साइन एक्स ओवर एक्स जो है वो इक्वल होता है 1 के। अच्छा, अब देखें जब इसमें लिमिट आप अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा साइन पाई और इन्फिनिटी, मतलब कि ऊपर भी आपका क्या आ जाएगा, जीरो बन जाएगा, और नीचे आपका क्या होना चाहिए, नीचे भी एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसकी आप लिमिट अप्रोच करें तो वो क्या बन जाए, वो भी जीरो बन जाए। अब आसानी के लिए हम क्या करेंगे, ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो बी एन है उसको हम यहाँ पे चूज कर लेंगे पाई ओवर एन। तो जब आप लिमिट फाइंड करेंगे तो फिर आपके लिए ना ये काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन पाई ओवर एन डिवाइडेड बाय पाई ओवर एन। अब इसकी लिमिट जब फाइंड करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा सिंपल 1। अब 1 जो है ये नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी है। इसका क्या मतलब है कि दोनों सीरीज का जो बिहेवियर होगा वो सेम होगा। अब ये जो सीरीज है इसको अगर आप देखें तो बी एन आपका बनेगा, पाई कॉन्स्टेंट है उसको बाहर लिख दें, ये आपका सिंपल बनेगा 1 ओवर एन। अब ये जो 1 ओवर एन है आपका, ये आपकी पी सीरीज बन रही है और पी इसमें क्या है 1 है। ये जो सीरीज है ये क्या करेगी, ये करेगी डाइवर्ज। इसका क्या मतलब है, देन बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट आप ये कहेंगे कि ए एन जो होगी सीरीज वो भी क्या करेगी, वो भी डाइवर्ज करेगी। क्वेश्चन नंबर 20 है, समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर ई पावर एन स्क्वायर। तो सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट ए एन इज इक्वल टू 1 ओवर ई पावर एन स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आपने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को यूज़ करना है। तो देखें आप ना यहाँ पे बी एन जो चूज़ करेंगे, फर्ज करें ना आपने बी एन 1 चूज़ कर लिया, ठीक है। अच्छा 1 अगर आपने बी एन चूज़ कर लिया तो जब इसकी लिमिट आप फाइंड करेंगे ए एन ओवर बी एन, वो आपके पास आ जाएगी ज़ीरो, ठीक है। अच्छा जब लिमिट इसकी ज़ीरो आएगी लेकिन साथ आपका बी एन जो है वो डाइवर्ज कर रहा है, तो यहाँ पे टेस्ट आपका क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। आपने एक चीज़, एक टेक्निक यहाँ पे यूज़ करनी है कि आपने जो बी एन चूज़ करना है ना वो आपने एक ऐसा चूज़ करना है जो क्या हो, वो कन्वर्जेंट हो, और साथ जब आप इसकी लिमिट फाइंड करें उसके लिए भी वो क्या हो जाए, आसानी हो जाए लिमिट फाइंड करते वक्त भी। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने बी का जो चूज़ करना है वो आपने करना है 1 ओवर ई पावर एन। अब इसको अगर आप देखें ना तो ये आपका बनेगा 1 ओवर ई होल पावर एन, ये चीज़ बनेगी। अब इसमें जब आप समीशन अप्लाई करेंगे तो सीरीज़ आपकी जो बनेगी वो आपकी बनेगी ज्योमेट्रिक सीरीज़, और उसमें आर जो है 1 ओवर ई है वो क्या है, लेस देन 1 है। तो आपकी ये जो बी एन होगा वो क्या होगा, वो कन्वर्जेंट होगा बीइंग ए ज्योमेट्रिक सीरीज विद आर लेस देन 1। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ए एन ओवर बी एन की जो लिमिट है वो हम फाइंड करते हैं। ये आपके पास आएगा ए एन ओवर बी एन लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। ए एन आपके पास है 1 ओवर ई पावर एन स्क्वेयर, बी एन आपने यहाँ पे चूज़ किया हो 1 ओवर ई पावर एन। तो ये आपके पास आ जाएगा
लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1/e⁻n², अच्छा मल्टीप्लाई बाय e⁻n। इसको आप लिख सकते हैं फिर लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी e⁻n/e⁻n²। तो ये आपका आ जाएगा फिर लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1/e⁻n²। और इसको जब आप नीचे लेके आएंगे तो ये साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, -n आ जाएगा। अब इसमें जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, अच्छा एक स्टेप ना आप यहाँ पे कर लें, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an/bn इज इक्वल टू 1/e⁻, इन दोनों में से ना आप n² को कॉमन ले रहे हैं। n² जब कॉमन लेंगे ये आपका आ जाएगा 1 - 1/n। अब आप क्या करें, अब आप इस पे लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा e⁻∞ मल्टीप्लाई बाय 1 - 0। तो ओवरऑल नीचे क्या आ जाएगा, 1/∞ आ जाएगा और ये इक्वल होता है 0 के। अब अगर आपकी जो लिमिट है, अगर आपका जो L है वो 0 है, साथ आपका अगर Bn कन्वर्जेंट है, तो आपकी जो गिवन सीरीज होगी बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट वो क्या होगी, वो कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, तो अब Bn अभी हमने कहा था एज Bn बीइंग ए ज्योमेट्रिक सीरीज विद R mod इज लेस देन 1। देखें R इसमें क्या है, 1/e। e जो होता है वो 2 पॉइंट समथिंग होता है, तो 1/2 पॉइंट समथिंग को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर होगा वो लेस देन 1 होगा। तो R इसमें लेस देन 1 है, अगर R इसमें लेस देन 1 है तो आपकी जो ज्योमेट्रिक सीरीज होती है वो क्या होती है, वो कन्वर्जेंट होती है। देन अब Bn जो है वो कन्वर्जेंट है, साथ लिमिट जो है वो आपके पास क्या है, L जो है वो 0 है। इसका मतलब ये है देन बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट आपकी जो गिवन सीरीज होगी An इज आल्सो कन्वर्जेंट।